मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। रोशनी टी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत बरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, उन्होंने फरमाया, हम एक जनाजे में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। एक कब्र के किनारे पर बैठ गए और इतना रोए कि मिट्टी तर हो गई। फिर फरमाया, भाइयों, ऐसी चीज़ कब्र के लिए तैयारी कर लो। आगाज़ करने से पहले नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। साबिक़ नायब वज़ीर-ए-आज़म एल.के. अडवाणी को मुल्क के आला तरीन शहरी एजाज़ भारत रत्न से नवाजे जाने का वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया एक्स के तहत किया है। रियासत तेलंगाना एससी/एसटी माइनॉरिटी मुशीर के तौर पर ओहदे का जायजा लेने वाले मोहम्मद शब्बीर अली को रूरल एमएलए डॉक्टर भूपति रेड्डी, साबिक़ एमएलसी आकुला रेजिस्ता के अलावा निजामाबाद के अखिलती कायदी ने मुलाकात करते हुए दी मुबारकबाद। कांग्रेस पार्टी प्रोग्रामों के लिए सीएम रेवंत रेड्डी अवाम के खजाने को ज़ाय करने पर बीआरएस एमएलसी के कविता ने किया बारहमी का इजहार। आने वाले पार्लियामेंट इंतखाबात में जहीराबाद से बीजेपी एमपी उम्मीदवार को फतेह दिलाए। बिरकुल मंडल के मुकाम पर कारकुनान के साथ मुनक़िद इजलास से कामारेड्डी एमएलए काटीपल्ली वेंकटा रमन्ना रेड्डी का खिताब। कामारेड्डी शहर में ऊंची आवाज वाले बाइक साइलेंसर को ट्रैफिक पुलिस ने रोड रोलर के जरिए रौंदते हुए किया तबाह। नंदीपेट मंडल के लक्कमपल्ली में टीआर सीनियर कायद एम महिंदर के आखिरी रसूमात में आरमूर के साबिक़ एमएलए जीवन रेड्डी ने की शिरकत। जिले में गवर्नमेंट हॉस्पिटल को मखलूआ अराजियात कब्जे का शिकार न होने के लिए मुतज़रात इक़दामात करें। साबिक़ वज़ीर पौधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी का केसीसी से खिताब। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। बहैसियत रियासती मुशीर बराए एससी/एसटी बीसी माइनॉरिटी के ओहदे पर मोहम्मद अली शब्बीर की हल्फ बर्दारी तकरीब में शहर के मुख्तलिफ कायदीन ने की शिरकत व पेश की मुबारकबाद। आज रियासती हुकूमत मुशीर बराए एससी/एसटी बीसी व माइनॉरिटी के ओहदे पर मोहम्मद अली शब्बीर के हल्फ बर्दारी तकरीब के इनेकाद पर शहर निजामाबाद व कामारेड्डी के मुख्तलिफ अखिलती कायदीन ने शिरकत करते हुए इन्हें मुबारकबाद दी। इस मौके पर शहर निजामाबाद के सीनियर कायद सैयद नजीब अली, पापा खान, जावेद अकरम, जिया, मुजाहिद, साबिक़ कॉर्पोरेटर मुजाहिद खान वो दीगर ने हैदराबाद पहुँचते हुए उन्हें मुबारकबाद पेश करते हुए तहनीत पेश की और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और हुकूमत की सताइशी के मोहम्मद अली शब्बीर को इस अहम ओहदे पर फाइज किया। टाउन मजलिस निजामाबाद के कायदीन की मगविया लड़के की बाजियाबी के लिए पुलिस से नुमाइंदगी। निजामाबाद शहर के मालापल्ली इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले मोहम्मद मिनहाज 8 साल लड़के की जल्द से जल्द रिहाई के लिए टाउन मजलिस कायदीन ने SHO 1 टाउन विजय बाबू से मुलाकात करते हुए नुमाइंदगी की। सदर टाउन मजलिस और जिले तंजीम के इंचार्ज मोहम्मद शकील अहमद फाजल की क़यादत में मोहतमिद टाउन मजलिस व मौन रुकन मोहम्मद शहबाज अहमद, मजलिसी कॉर्पोरेटर्स मोहम्मद नसीर अहमद, एम माजिद सिद्दीकी, अब्दुल अली बागबान, नुमाइंदा सीनियर कॉर्पोरेटर्स मोहम्मद रियाज अहमद, एम गफूर मुकीम, अब्दुल सलीम, मोहम्मद मुस्तहसिन, सैयद रफ़ीउद्दीन के अलावा शेख खलील अहमद, अजीज़ खान राही ने SHO 1 टाउन निजामाबाद को विजय बाबू से मुलाकात की और बताया कि गुज़िश्ता 3 यौम कबल मालापल्ली इलाके के मोहम्मद मिनहाज नामी कमसन लड़के का अगवा किया गया। इन्होंने कहा कि जहां ये इत्तला है कि पुलिस ने इसी इलाके के अगवा कुनिंदा सोहेल खान को तहवील में लिया है, मगविया लड़की की जल्द बाजियाबी के लिए इक़दामात किए जाएँ। इन्होंने कहा कि इस वाक़े से शहर बिलखुसूस अखिलती अवाम में खौफ व हरास पाया जाता है। SHO ने वफद को बताया कि मगविया लड़के को बाजियाब कराने पुलिस ने खुसूसी टीम तश्कील दी है और बहुत जल्द सलामती से लड़के को इसके वालिदैन तक पहुँचाने पुलिस कोई कसर नहीं छोड़ेगी। इन्होंने अवाम बिलखुसूस सोशल मीडिया ज़राए पर बेबुनियाद अफवाहों और इस हसास मसले पर वीडियो फोटोज वायरल न करने का मशवरा दिया। टाउन मजलिस कायदीन का एक वफद ने 2 जनवरी को भी पुलिस से मुलाकात करते हुए मगविया लड़के की बाजियाबी के लिए नुमाइंदगी की थी और इस हसास मसले पर पुलिस का हर मुमकिन टाउन का तयखुन दिया था। चंद दिनों से निजामाबाद में अगवा की जो इत्तला चल रही थी,
उसमें पुलिस ने बहुत ही बेशरफ करते हुए बहुत ही करीब पहुंच गई। जो साथियों को जो लोग किडनैप किए उनको अरेस्ट कर लिया गया और इंशाल्लाह बहुत जल्द एक अच्छी न्यूज़ शाम तक पुलिस वाले प्रेस मीट कर देने वाले हैं। हम उम्मीद करते हैं बच्चा ठीक ठाक है इंशाल्लाह और वो फैमिली से भी मिलेगा। मैं जैसा ही मुझे इत्तला मिली थी हमारे एरिया कारपोरेटर नसीर साहब जो 55 डिवीज़न से बिलोंग्स करते हैं, उन्होंने गुज़िश्ता दिनों से इसमें बहुत इन्वॉल्व रहते हुए बहुत कोशिश की और साथ ही साथ MIM पार्टी के तमाम ही कारपोरेटर्स जिम्मेदार लोग भी इसमें पुलिस को SHO से बात की, हायर ऑफिसरों से भी बात करें। इसका नतीजा इंशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से हमें मिलेगा और मैं उम्मीद करता हूँ और जो फैमिली को जो इस दरमियान इस दिनों में तकलीफ़ पहुँची है, मैं उसका एहसास करते हुए मैं उम्मीद करता हूँ कि वो बहुत जल्द खुशियों में तब्दील होने वाली है। और साथ ही साथ निज़ामाबाद में ऐसे जो हालात हो रहे हैं इसकी तदरात के लिए पुलिस को हाई अलर्ट होने की ज़रूरत है। रियासत तेलंगाना SC/ST BC माइनॉरिटी मुशीर के तौर पर ओहदे का जायजा लेने वाले मोहम्मद शब्बीर अली से रूरल MLA डॉक्टर भूपति रेड्डी व साबिक MLC आकुला ललिता ने मुलाकात करते हुए दी मुबारकबाद। रियासती हुकूमत के SC/ST BC अखिलती मुशीर के तौर पर मोहम्मद अली शब्बीर ने ओहदे का जायजा लिया। इस मौके पर निज़ामाबाद रूरल रुकन असम्बली डॉक्टर भूपति रेड्डी ने मुलाकात करते हुए फूलों का गुलदस्ता पेश करते हुए मुबारकबाद पेश की और इसी तरह से साबिक MLA आकुला ललिता ने मुलाकात करते हुए मुबारकबाद पेश की। बातज़ा मोहम्मद शब्बीर अली की शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम में आकुला ललिता के शौहर रघुविंदर, ज़िले ओलंपिक एसोसिएशन साबिक सदर G रामलू व दीगर ने शिरकत की। अवाम की खिदमत अंजाम देने वाले सहाफ़ियों के मसाइल को हुकूमत फौरी हल करे। स्टेट कौंसिल अराकीन की तहनीती तकरीब का इनेकाद। सीनियर सहाफ़ी रऊफ अज़मी व MA अजीज़ का खिताब। सहाफ़त जमहूरियत का चौथा सुतून है जिसके ज़रिए अवामी खिदमत और शौर बेदारी का फरीज़ा अंजाम दिया जाता है। इन ख्यालात का इजहार मिस्टर MA रऊफ अज़मी, एडिटर रोज़नामा एक जहती ने आज दोपहर अनमोल गेस्ट हाउस निज़ामाबाद में तेलंगाना यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट के जानिब से निज़ामाबाद के 3 सीनियर सहाफ़ियों बबली नरसैया, MA माजिद, G प्रमोद गौड को स्टेट कौंसिल के अराकीन के तौर पर ज़िले निज़ामाबाद से मुंतखब किए जाने पर तहनीती प्रोग्राम से मुखातिब थे। इन्होंने मज़ीद कहा कि KCR की हुकूमत ने सहाफ़ियों के मसाइल को हल करने के बजाय इन मसाइल में मज़ीद इजाफा कर दिया। इन्होंने बताया कि GO 239 के ज़रिए सहाफ़ियों के लिए कई तरह की मुश्किलात को खड़ा कर दिया गया है और सहाफ़ी अपनी शनाख्त को बरकरार रखने में ज़बरदस्त मसाइल से दो चार हो चुके हैं। छोटे अखबारात के इश्तिहारात और एक्रीडिएशन कार्ड्स का मसला एक संगीन नोयत इख्तियार कर चुका है। रऊफ MA अजीज़ रोशन TV ने भी रियासती सतह पर नौमुंतखबा TUWJ के स्टेट कौंसिल अराकीन इस ज़िम्मन में अपनी तवज्जो मजबूल करवाते हुए सहाफ़ियों के मसाइल को हल करने के लिए अपनी खिदमत अंजाम दे। मिस्टर सैयद उस्मान अली, सीनियर जर्नलिस्ट और नुमाइंदा आदाब तेलंगाना ने अपने खिताब में कहा कि सहाफ़त एक काबिल एहतराम पेशा है जिसके ज़रिए अवामी मसाइल को हुकूमत के ऐवान तक पेश किया जाता है, लेकिन सियासी हालात व मफादात के तहत सहाफ़त को फरामोश कर दिया जाता एक आम बात हो चुकी है। इस सिलसिले में सहाफ़ियों को अपने हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और बाजियाबी के लिए मुतहदा तौर पर जदोजहद करना वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। सीनियर जर्नलिस्ट मिस्टर इस इजलास से प्रमोद गौड, बालाजी, चिट्टम प्रसाद, संजीव ने खिताब किया। मिस्टर MA माजिद TUWJ रियासती मेंबर व नुमाइंदा रोजनामा राष्ट्रीय सहारा ने अपने खिताब में कहा कि सहाफ़ियों को अपने हुकूक के हुसूल के लिए मुतहिदा तौर पर आगे आना चाहिए। मिस्टर सैयद यासीन अली, एडिटर अनवर दक्कन ने इस मौके पर अपने खिताब में कहा कि GO 239 एक सियाह कानून है जिसके तहत सहाफ़ियों के हुकूक पर हमला किया गया है। रियासती सतह पर इस कानून के मुज़र असरात का तमाम सहाफ़ी शिकार हुए हैं। इन्होंने कहा कि वो तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन निज़ामाबाद ज़िले के सदर है और इनकी तंजीम रियासती हाई कोर्ट में GO 239 को चैलेंज करते हुए इसको कलादुम करार देने के लिए मुकदमा दायर किए। मौजूद हाई कोर्ट की जानिब से GO पर अबूरी हुक्मनामा जारी किया हुआ है और अनकरीब TUWJ को इस मुकदमे में ज़बरदस्त कामयाबी हासिल होगी। ला से गंगादास बालाजी ने खिताब किया। इस मौके पर प्रोग्राम के कामयाबी इनेकाद व इंसराम के लिए MA अजीज़ रोशन TV, नए गिरा खदर खिदमात अंजाम दे अतीक अहमद खान, नुमाइंदा फ्रीडम प्रेस, अखिल दक्कन न्यूज़, MA बशीर अफरोज़ और दीगर ने शिरकत की। तमाम रियासत की कौंसिल के अराकीन की शाल पुशिर गुलपोशी करते हुए पेश किए।
चाहिए, इसलिए कि हमें जो है सो फ्रीडम ऑफ फोर्थ स्टेट कहा गया है जमहूरियत में। ये हम इसी स्टेट के हम सिपाही हैं, हम पर एक फर्ज बनता है कि ये रूल ऑफ लॉ को जो गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं, गवर्नमेंट पार्लियामेंट में जो कवानीन बनाती है हिंदुस्तानी अवाम के लिए बेहतर कवानीन बनाकर उनकी सहूलतों को फराहम करने का बुनियादी किरदार अदा करती है। जुडिशरी है वो यहाँ के अवाम को रूल ऑफ लॉ बताती है और यहाँ पर पीस और प्रोसेस के जरिए कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लाइन आर्डर की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए उसकी खिदमत देती है। हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है, एक अजीम गुलदस्ता है। हिंदुस्तान की भाईचारा यहाँ पर मशहूर है, कौमी यकजहती यहाँ पर मशहूर है। एक गुलदस्ते के बगैर अगर एक फूल उसमें से निकल जाता है तो गुलदस्ते की खुशनुमाई खत्म हो जाती है। बहरहाल सहाबत एक फोर्थ पिलर है, अगर ये फोर्थ पिलर्स में से किसी एक पिलर का भी कमज़ोर हो जाता है, वीक हो जाता है तो जमहूरियत डामाडोल हो जाती है। जमहूरियत का तवाज़ुन बरकरार और साथ साथ में स्टेट काउंसिल के लिए मेरे जो अजीज दोस्त कोशिश करें स्टेट लेवल पे जो भी काम होता है कोशिश करके आदाब करता हूँ। तो आदाब के साथ नमस्ते करते हुए अभी जो हम स्ट्रगल करें बिफोर तेलंगाना अपन जितना स्ट्रगल करें, हमारा पानी, हमारा ज़मीन, हमारा नौकरियाँ मुझे जितना स्ट्रगल करके, जितना कायद से भूखे पेट से हड़ताल करके रास्ता रोको करके तो बहुत एजिटेशन करके स्ट्रगल करके जो तेलंगाना हासिल किए, अपन सोचे अब अपना जर्नलिस्टों का किस्मत बदल जाता। जर्नलिस्टों का कोई भी काम ऑर्गेनाइजेशन हो या प्लेटफॉर्म का हो या हेल्थ वेलनेस सेंटर का हो, सब फैसिलिटीज अच्छा मिल जाते बोल के अपन बहुत कोशिश कर रहे थे। मगर जो गवर्नमेंट आया था, गवर्नमेंट डिक्टेटरशिप में गवर्नमेंट आके तो पूरा अपना जो कायज था वो पूरा वैसी कायज रहेंगे। अभी क्या इतना स्ट्रगल करके तो तकरीबन बोला तो भाइयाँ पूरे इधर जो भी है भाइयाँ पूरे जो जर्नलिस्ट के रूप में आए सोसाइटी के लिए कुछ देंगे, सब लोग सोसाइटी से कुछ ले रहे, हम सोसाइटी को कुछ देंगे, हम क्या है। एलके अडवाणी को भारत रत्न वजीर आजम मोदी ने दी तलाक। बीजेपी के सीनियर लीडर और साबिक नायब वजीर आजम लाल कृष्ण अडवाणी को मुल्क के आला तरीन शहरी एजाज भारत रत्न से नवाजा जाएगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज सोशल मीडिया साइट एक्स पर ये इत्तला दी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने लिखा कि मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी महसूस हो रही है कि मिस्टर लाल कृष्ण अडवाणी जी को भारत रत्न से नवाजा जाएगा। मैंने इनसे भी बात की और इन्हें इस एजाज से नवाजे जाने पर मुबारकबाद दी। हमारे दौर के सबसे मौजूद सियासतदानों में से एक, हिंदुस्तान की तरक्की में इनका ताउन नाकाबिले फरामोश है। इनकी जिंदगी जमीनी सतह पर काम करने से शुरू होकर हमारे नायब वजीर आजम के तौर पर मुल्क की खिदमत करने तक है। इन्होंने हमारे वजीर दाखिला और वजीर इत्तलात व नशरियात के तौर पर भी अपनी शनाख्त बनाई। इनकी पार्लिमानी मदाखलत हमेशा मिसाली रही है। इस फैसले पर खुशी का इजहार करते हुए बीजेपी के साबिक सदर और मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने कहा कि मुल्क के सीनियर लीडर और हमारे रहनुमा मोहतरम लाल कृष्ण अडवाणी जी को भारत रत्न का ऐलान बहुत खुशगवार और मसरत बख्श है। अडवाणी जी ने आज़ादी के बाद मुल्क की तामीर नौ में अहम किरदार अदा किया है। जिले में बेहतरीन ओहदेदारों की टीम की मदद से खिदमात अंजाम देते हुए हुकूमत के प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए कोशिश करने का कामारेड्डी कलेक्टर जितेश पाटिल ने किया इजहार। कामारेड्डी कलेक्टर कैंप दफ्तर में तेलंगाना स्टेट सिविल सर्विस व डिप्टी कलेक्टर्स एसोसिएशन की जानिब से तबाद करदा साल नौ डायरे का एडिशनल कलेक्टर चंद्र मोहन व RDO के हमरा कलेक्टर जितेश पाटिल ने नकाब कुशाई अमल मिलाई। इस मौके पर इन्होंने अहदेदारों से मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल करते हुए कहा कि ज़िले में कानून साज असम्बली के इंतखाबात को खुदसलूबी से अंजाम दिया गया और इसी जज्बे के तहत आने वाले पार्लिमानी इंतखाबात में अहदेदारों को खुसूसी दिलचस्पी के तहत खिदमात अंजाम देने की ख्वाहिश की और इस माह की 8 तारीख को वोटर की हतमी फहरिस्त का ऐलान करने के पेश नज़र वोटर के इंदराज तब्दीली और इजाफे से मुतालिका आने वाले तमाम दावों को अंदरून 7 तारीख तक तस्दीक करने के लिए वो बगैर गलतियों की वोटर फहरिस्त तैयार करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में RDO श्रीनिवास रेड्डी, M प्रभाकर, भुजनम, CPO राजाराम, SC कॉर्पोरेशन
डी दयानंद, मुख्तलिफ महकमे जात से ताल्लुक़ रखने वाले ओहदेदारान ने शिरकत की। बोधन शहर में वाक़ अमृता टू लाइफ हॉस्पिटल में मुफ्त मेगा हेल्थ कैंप का किया गया एहतमाम। जिले निजामाबाद बोधन शहर में वाक़े अमृता टू लाइफ हॉस्पिटल में मैनेजमेंट के ज़ेर एहतमाम मुफ्त मेगा हेल्थ कैंप का कामयाबी के साथ इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में बहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर ACP किरण कुमार, टाउन CI वीरैया ने शिरकत की। इस प्रोग्राम में मशहूर मारूफ डॉक्टर सलवना, साई कुमार, विघ्नेश, फैसल उमर व मावनिका हॉस्पिटल के इंतजामिया इफ्तिखार ने शिरकत करते हुए मरीजों को सेहतमंद रहने के लिए चंद एहतियाती तदाबीर करने की ताकीद की। ట్రూ లైఫ్ హాస్పిటల్లో వర్క్ చేస్తున్నాను। ఈరోజు అనగా శనివారం రోజు అమృత ట్రూ లైఫ్ హాస్పిటల్లో ఉచిత మెగా క్యాంప్ నిర్వహించబడింది। దీనికి ముఖ్య అతిథులుగా మన బోధన్ ACP కిరణ్ కుమార్ గారు అండ్ లోకల్ CI వీరయ్య గారు అటెండ్ అయ్యారు। ఇక్కడ ట్రూ లైఫ్లో పిల్లల గురించి అండ్ లేడీస్ సంబంధించిన వ్యాధులు అండ్ సర్జరీలకు సంబంధించింది అండ్ బొక్కల డాక్టర్కి అండ్ జనరల్ మెడిసిన్కు ఫ్రీగా ట్రీట్మెంట్ జరుగుతుంది। ఈరోజు नंदीपेट व डोनकेश्वर मंडल के मुकाम पर नायब ब्राह्मण संगम के ज़ेर एहतमाम बिहार के साबिक़ा वज़ीर आला के ठाकुर को भारत रत्न अवार्ड देने के बाइस वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तस्वीर को दूर से नहलाए जाने वाले प्रोग्राम में अवामी नुमाइंदों ने की शिरकत। डोनकेश्वर मंडल के मराकज़ पर वाक़ पार्टी दफ्तर में कारकुनान के साथ घर घर चलो नामी प्रोग्राम के तहत इजलास मुनक़िद किया गया। इस मौके पर मंडल सदर P सुरेंद्र की सदारत में मुनक़िद होने वाले प्रोग्राम में बहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर रियासती OBC मोर्चा नायब सदर ने शिरकत की। इस प्रोग्राम के पेश नज़र मरकज़ी हुकूमत की जानिब से साबिक़ा वज़ीर आला बिहार के ठाकुर को भारत रत्न अवार्ड का ऐलान करने के बाइस वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तस्वीर को दूर से नहलाया गया। इस मौके पर इन्होंने मुखातिब करते हुए मरकज़ी हुकूमत की जानिब से रूबे अमल में लाई जाने वाली फलाह स्कीमात के समरात से बिला लिहाज मज़हब व मिलत तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को फ़ायदा पहुँचाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में मंडल सतह के नायब ब्राह्मण संगम के अरकान के अलावा सीनियर कायदीन एनुगंडला, जनरल सेक्रेटरी रंजीत, OBC मोर्चा मंडल सेक्रेटरी बाबू राव मुत्तयम व दीगर ने शिरकत की। जिले निर्मल बासर मंडल के मुकाम पर वाक़ किरगुल बी देहात के अवाम को दरपेश मिसाइल हल करते हुए गाँव को तरक्की की जानिब गामजन करने वाले P सुधाकर रेड्डी की शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई गई। जिले निर्मल बासर मंडल के मुकाम पर वाक़ किरगुल बी देहात में मुक़ीम अवाम को दरपेश मिसाइल हल करते हुए इनके लिए हमेशा दस्तियाब में रहकर खिदमत करने वाले P सुधाकर रेड्डी की शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई गई। इस मौके पर इन्होंने कहा कि गांव के लिए रोल मॉडल होने वाले P सुधाकर रेड्डी सरपंच के ओहदे से सबकदोशी होने के पेश नज़र आज खुसूसी तौर पर शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाते हुए पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की गई और इनके साथ देहात में वाक़ई प्राइमरी स्कूल चेयरमैन स्वप्ना दशरथ की जानिब से फराहम करदा खदमात की याद दहानी करते हुए तहनीत अमल में लाई गई। श्रीकुंडा ग्राम पंचायत में स्पेशल ऑफिसर के तौर पर ओहदे का जायजा लेने वाले डिप्टी तहसीलदार प्रवीण कुमार को कांग्रेस पार्टी के कायदीन की जानिब से तहनीत अमल में लाई गई। श्रीकुंडा मंडल के मुकाम पर वाक़ई ग्राम पंचायत दफ्तर में ग्राम पंचायत में स्पेशल ऑफिसर के तौर पर ओहदे का जायजा लेने वाले डिप्टी तहसीलदार प्रवीण कुमार को कांग्रेस पार्टी से वाबस्ता कायदीन कारकुनान की जानिब से शालपोशी गुलपोशी करते हुए शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम में महेश रेड्डी, आसिफ, भास्कर रेड्डी, शोभन, दिगंबर व दीगर ने शिरकत की। तेलंगाना यूनिवर्सिटी के हाथ में PG और इंटीग्रेटेड कोर्सेज के लिए शुरू होने का पहले सेमेस्टर के इम्तिहानात फरवरी 17 तारीख से कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन आचार्य अरुणा ने किया इजहार। तेलंगाना यूनिवर्सिटी के अहाते में तमाम PG और इंटीग्रेटेड कोर्सेज के लिए रेगुलर सेमेस्टर इम्तिहानात इस माह की 17 तारीख से शुरू होंगे, जिसके तहत MA, MCOM, MSW, MSc, MBA, MCA, PG का पहला सेमेस्टर और 5 साल इंटीग्रेटेड कोर्सेज IMBA, APE, PCH और 7वां सेमेस्टर रेगुलर इम्तिहानात फरवरी 17 तारीख से शुरू होकर फरवरी 28 तारीख तक जारी रहने का इजहार किया। मज़ीद तफसीलात के लिए वेबसाइट का मुशाहिदा करने की ताकीद की। कामारेड्डी शहर में ऊंची आवाज वाले बाइक साइलेंसर को रोड रोलर के जरिए ट्रैफिक पुलिस ने किया तबाह।
कामारेड्डी शहर के पुलिस स्टेशन में गुज़िश्ता एक माह से पुलिस स्टेशन के अहाते में मोटरसाइकिल गाड़ियों की तनख्वाह अमल में लाने के दौरान खवाद की खिलाफ वर्जी के तहत अपनी मोटरसाइकिलों को साइलेंसर नस्ब करते हुए मोटरसाइकिल चलाने वालों को मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चालान जारी किया गया। वो इनके मोटरसाइकिलों को लगे हुए साइलेंसर अलहदा करते हुए आज रोड रोलर की मदद से रौंदते हुए तबाह कर दिया गया। इस मौके पर इन्होंने मोटरसाइकिल चलाने वालों को अपनी गाड़ियों से मुताल्लिक़ मुकम्मल दस्तावेज़ात अपने साथ रखते हुए गाड़ियों को व्हीकल एक्ट के तहत आयद करदा सेक्शन के तहत रखने की ताकीद की और गाड़ियों पर यकीनी तौर पर नंबर प्लेट रखे वो बगैर नंबर प्लेट गाड़ियों को चलाने वालों के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई करते हुए इनकी गाड़ियों को जब्त करते हुए इससे मुताल्लिक़ा अदालत में इस शख्स के खिलाफ चार्जशीट दायर करने का इजहार किया। जिले में गवर्नमेंट हॉस्पिटल की मखलूआ अराज़ियात कब्जे का शिकार न होने के लिए ओहदेदारान इक़दाम करें। साबिक़ा वज़ीर व बोधन MLA सुदर्शन रेड्डी का K6 से खिताब। शाह निज़ामाबाद के सुभाष नगर में वाक़ई इनके अपने रिहाइशगाह बोधन MLA सुदर्शन रेड्डी ने K6 के नुमाइंदों से खिताब करते हुए कहा कि गुज़िश्ता कुछ दिनों से ज़िले में मुख्तलिफ खानगी दवाखानों की अराज़ियात पर गैर मजाज क़ाबिज़ीन की जानिब से कब्जा करने की कोशिश करने के ताल्लुक़ से फरियाद हासिल हुई है। वो हुकूमत की ज़मीनात पर कब्जा करने वालों के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई करने का इजहार किया और इसी तरह से डॉक्टर्स की जानिब से मज़ीद कुछ इलाकों में स्पोर्ट्स व गवर्नमेंट हॉस्पिटलों के लिए अराज़ियात देने के ताल्लुक़ से ख्वाहिश की गई है, जो कि नामुनासिब होने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि बास गुंडा नासिर की जानिब से गवर्नमेंट हॉस्पिटल की अराज़ी पर कब्जा करने की कोशिश करने के ताल्लुक़ से इत्तला मौसूल हुई है। ऐसे अफराद पर ओहदेदारान फौरी तौर पर हरकत में आते हुए इनके खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई करने का इजहार किया। डिफरेंट प्रॉब्लम्स కనబడతా ఉన్నాయి। ఆఖరి మనం ప్రజలను రక్షించుకోవడానికి హాస్పిటల్స్ కట్టుకొని బీద ప్రజలకు మండల్ లెవెల్ కూడా వాళ్ళకు అవసరాలు తీర్చాలన్న ఉద్దేశంతో నౌపేట్ మండల్లో కూడా అప్పుడు నేను హెల్త్ మినిస్టర్ ఉన్నప్పుడు మెడికల్ కాలేజ్ వచ్చిన తర్వాత దాన్ని 30 బెడ్స్కి చేసే హాస్పిటల్ని అక్కడ ప్లేస్ ఉంది చాలా। గత కొన్ని రోజుల నుంచి కంపౌండ్ వాళ్ళు లేక హాస్పిటల్స్ ల్యాండ్స్ కూడా అక్యుపై చేస్తూ ఉన్నారు, కబ్జాలు చేస్తూ ఉన్నారని ఇప్పుడు మొత్తం హాస్పిటల్ స్టాఫ్ వచ్చి రిప్రజెంటేషన్ చేశారు। TUWJ IJU रियासती कमेटी मेंबर के तौर पर निज़ामाबाद में 3 सीनियर जर्नलिस्ट का बिला मुकाबला इंतखाब अमल में लाया गया। शहर के खिला रोड पर वाक़ फंक्शन हॉल में TUWJ IJU रियासती एग्जीक्यूटिव मेंबरान का बिला मुकाबला इंतखाब अमल में लाने के पेश नज़र जर्नलिस्टों की जानिब से नौमुंतखब अरकान की शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम में नरसैया प्रमोद माजिद के अलावा तेलुगु उर्दू जर्नलिस्टों को शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाते हुए मुबारकबाद पेश की गई। निज़ामाबाद डिवीज़न पुलिस अमला व ओहदेदारान को शौरबेदारी अमल में लाई गई। तेलंगाना स्टेट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन मिसेस जी वैजयंती व मुतहदा ज़िले निज़ामाबाद कामारेड्डी डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन P लक्ष्मी नरसैया के अहकामात के मुताबिक एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर B राजेश गौड़ व मोहम्मद रहीमुद्दीन ने निज़ामाबाद डिवीज़न पुलिस अमला व ओहदेदारों को ट्रेनिंग क्लासेस का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें शहरी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ का एक्ट और 1954 के बारे में बताते हुए पहली इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने से लेकर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करने के तरीक़ेकार के अलावा मुकदमे में मुलजिम को सजा दिलाने के लिए जाने वाले एहतियाती इक़दामात के ताल्लुक़ से वजाहत किया गया। रियासत तेलंगाना के SC ST BC व माइनॉरिटी मुशीर के तौर पर ओहदे का जायजा लेने वाले मोहम्मद अली शब्बीर से वज़रा MLA साबिक़ा रुकन पार्लियामेंट ने मुलाकात करते हुए दी मुबारकबाद। रियासत तेलंगाना के SC ST BC व माइनॉरिटी मुशीर के तौर पर ओहदे का जायजा लेने वाले मोहम्मद अली शब्बीर से रियासती वजीर जुब्बली कृष्णा राव, P श्रीनिवास रेड्डी व दीगर कांग्रेस कायदीन MLAs वज़रा के साथ साबिक़ा MP मधु याशकी गौड़, फेरोज खान, सुरेश शेटकर, K रामिया राव, N शारदा व दीगर IAS ओहदेदारों के साथ साथ जिले निज़ामाबाद व कामारेड्डी जिले के कायदीन व दीगर ने मुलाकात करते हुए मुबारकबाद पेश की। कांग्रेस पार्टी प्रोग्रामों के लिए CM रेवंत रेड्डी अवाम के खजाने को ज़ाय करने पर BRS MLC के कविता ने किया बरहमी का इजहार। हैदराबाद में वाक़ इनके रिहाइशगाह से BRS MLC के कविता ने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि भारत जागृति पर कांग्रेस कायदीन की जानिब से की जाने वाली तनकीद को नामुनासिब करार दिया और इसी तरह से पार्टी के जलसयाम के लिए गवर्नमेंट फंड्स की इस्तेमाल किया जा रहा है। इस ताल्लुक से अवाम को वजाहत करने का मुतालबा किया। वो गवर्नमेंट हेलीकॉप्टर में पार्टी के जलसे में शिरकत
करने व जल्द से आम के लिए दरकार अखराजात की कीमत के साथ साथ सहूलियात से इस्तिफादा करने वाली कांग्रेस की जानिब से रकम की अदायगी के ताल्लुक से वजाहत करने का इजहार किया। అయిపోయినటువంటి అమరవీరులందరికీ కూడా ముఖ్యమంత్రి గారు క్షమాపణ చెప్పాలని ఈ సందర్భంగా నేను డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాను. మీరు నెక్స్ట్ కార్యక్రమం తీసుకున్నప్పుడు తెలంగాణ రాష్ట్రానికి సంబంధించి ఏ కార్యక్రమం తీసుకున్నా అమరవీరుల క్షమాపణ చెప్పడంతో మొదలు పెట్టాలని చెప్పి నేను డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాను. అదేవిధంగా నిన్న గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు అనేకమైనటువంటి విమర్శలు మాట్లాడుతూ ఒక మాట అన్నారు. రాబోయే రోజులలో ప్రభుత్వం పరంగా ఏదైతే 500 రూపాయలు గ్యాస్ సిలిండర్ మాఫీ చేస్తామని చెప్పినామో ప్రభుత్వ పరంగా ఆ కార్యక్రమాన్ని పెట్టుకుంటాం. లక్షలాది మంది మహిళలతో ఆ కార్యక్రమాన్ని ప్రభుత్వ పరంగా ఏర్పాటు చేస్తాం. దానికి ప్రియాంక గాంధీ గారిని పిలుస్తామని చెప్పడం జరిగింది. ఇవాళ ముఖ్యమంత్రి గారిని నేను సూటిగా ప్రశ్నిస్తా ఉన్నాను. ప్రియాంక గాంధీ గారిని ఏ హోదాలో మీరు పిలుస్తా ఉన్నారు? ఆమె కనీసం దేశంలో ఇంతవరకు ఏ ఒక్క గ్రామం నుండన్నా సర్పంచ్గానన్నా గెలిచిందా? ఎమ్మెల్యేగా గెలిచిందా? ఎమ్మెల్సీగా గెలిచిందా? పోనీ మన రాష్ట్రంలో ఇప్పుడు ఏదన్నా ప్రోటోకాల్లో ఉన్నదా ఆమె? మీ పార్టీకి సంబంధించినటువంటి ముఖ్య నాయకురాలైతే మీ ఇంటికి పిలుచుకోండి, మీ మన్మడికి ఆశీర్వాదం ఇప్పించుకోండి. తెలంగాణకు వచ్చిన ఆడబిడ్డ కాబట్టి చీర సారా పెట్టి సాదరంగా సాగనంపండి. కానీ ప్రభుత్వ కార్యక్రమాలకు ప్రియాంక గాంధీ గారిని పిలుస్తామంటే తప్పకుండా నల్ల బుగ్గలు ఎగిరేసి ఆ రోజు ప్రొటెస్ట్ చేస్తామని ఈ సందర్భంగా మేము ముఖ్యమంత్రి గారికి హెచ్చరిక చేస్తా ఉన్నాం. लकमपल्ली में टीआरएस सीनियर कायद महेंद्र की आखिरी रसूमात में साबिक एमएलए जीवन रेड्डी ने की शिरकत। नंदीपेट मंडल के लकमपल्ली देहात में साबिका सरपंच के शौहर व टीआरएस सीनियर कायद एम महेंद्र के अचानक फौत होने पर आज मुनाकिदा आखिरी रसूमात में साबिका आर्मर एमएलए जीवन रेड्डी ने शिरकत करते हुए इनके अफराद खानदान को पुरसा देते हुए इज़हार ताज़ियत पेश किया। इस मौके पर इनके साथ टीआरएस कायदीन कारकुनान के अलावा दीगर ने शिरकत की। आने वाले इंतखाबात में जहीराबाद से बीजेपी एमपी उम्मीदवार को फतेह दिलाने का बिरकुल मंडल के मुकाम पर कारकुनान के साथ मुनाकिदा इजलास से कामरेड्डी एमएलए KVR ने किया इजहार। बिरकुल मंडल के मुकाम पर कारकुनान के साथ इनेकाद अमल में लाए गए इजलास में कामरेड्डी एमएलए काटीपल्ली वेंकटा रमना रेड्डी ने शिरकत की। इस मौके पर इन्होंने कहा कि आने वाले इंतखाबात में जहीराबाद से बीजेपी एमपी उम्मीदवार को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने के लिए पार्टी से वाबस्ता कायदीन कारकुनान को सख्त मेहनत करने की ताकीद की और फिर दोबारा वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी के इख्तिदार को मुस्तहकिम बनाने का इजहार किया। इख्तिताम से हम नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। साबिक़ा नायब वज़ीर आज़म LK आडवाणी को मुल्क के आला तरीन शहरी एजाज़ भारत रत्न से नवाजा जाने का वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया एक्स के तहत किया है। रियासत तेलंगाना के तौर पर ओहदे का जायजा लेने वाले मोहम्मद शब्बीर अली को रूरल एमएलए डॉक्टर भूपति रेड्डी साबिक़ा एमएलसी आकुला रेजिस्ता के अलावा निजामाबाद के अखलाती कायदी ने मुलाकात करते हुए दी मुबारकबाद। कांग्रेस पार्टी प्रोग्रामों के लिए सीएम रेवंत रेड्डी अवाम के खजाने को ज़ाय करने पर बीआरएस एमएलसी के कविता ने किया बारहमी का इजहार। आने वाले पार्लियामेंट इंतखाबात में जहीराबाद से बीजेपी एमपी उम्मीदवार को फतेह दिलाए। बिरकुल मंडल के मुकाम पर कारकुनान के साथ मुनाकिदा इजलास से कामरेड्डी एमएलए काटीपल्ली वेंकटा रमना रेड्डी का खिताब। कामरेड्डी शहर में ऊंची आवाज वाले बाइक साइलेंसर को ट्रैफिक पुलिस ने रोड रूलर के जरिए दौड़ते हुए किया तबाह। नंदीपेट मंडल के लकमपल्ली में टीआरएस सीनियर कायद एम महेंद्र की आखिरी रसूमात में आर्मर के साबिक़ा एमएलए जीवन रेड्डी ने की शिरकत। जिले में गवर्नमेंट हॉस्पिटल को ममनुआ अराज़ियात कब्जे का शिकार न होने के लिए अहदेदारान इक़दाम करें। साबिक़ा वज़ीर पौधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी का केसीसी ने खिताब। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।